हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एसआरपी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग आज नर्सिंग टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे। नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर के साथ। ये हमारा एसआरपी चैनल है, यूट्यूब पे एसआरपी चैनल का लोगो है, क्लास है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर से एमसीक्यू मैं लाया हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के थंबनेल पर ही देख रहे होंगे कि ये किस चैप्टर से ही क्वेश्चन आया है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग के टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आता हुआ नज़र देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे नज़र आते हुए जैसा कि लिखा गया है, तापमान नापने का यंत्र कौन सा है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि तापमान नापने का यंत्र कौन सा होता है, जो तापमान लिया जाता है। अरे तापमान कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर लिया जाता है उस मशीन का क्या नाम होता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या स्पीडोमीटर। तो देखो, बैरोमीटर से जो होता है ये वायुमंडलीय टेम्परेचर लेता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कौन लेता है, बैरोमीटर लेता है। देखो इसने तापमान पूछ रहा है, तापमान किससे मापा जाता है। तो चलिए आइए देखा जाए। तो बैरोमीटर क्या करता है हमारा, वायुमंडलीय टेम्परेचर लेता है। वायुमंडलीय टेम्परेचर किससे द्वारा लिया जाता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर कौन लेता है, बैरोमीटर लगता है। ये लोग आप लोग नोट्स में लिख लीजिए बैरोमीटर क्या करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय तापमान मापता है। ठीक, हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा आपेक्षिक घनत्व मापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मापता है। स्पीड मतलब गति होता है, गति को स्पीडोमीटर कहते हैं। जो स्पीड आप लोग बाइक से चलाते हैं, बाइक की स्पीड स्पीडोमीटर नापता है। तो वो पूछ रहा है तापमान मापने वाला यंत्र चाहिए हमें। वो कह रहा है हमें तापमान मापने वाला यंत्र चाहिए। तापमान किससे मापा जाता है, तो तापमान जो हमारा होता है, तो तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है भैया सबसे मोस्ट क्वेश्चन। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन को स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विच विटामिन इज कॉल्ड स्कर्बिक एसिड। अरे ये भैया यूपी सीनेट, ये यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है। ये यूपी सीनेट 2025 का एमसीक्यू है। पूछा गया था विटामिन सी का क्या नाम होता है। तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्बिक एसिड किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है। थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कॉल्सिफेरॉल के नाम से जानता है, कॉल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो वही पूछ रहा है स्कर्बिक एसिड किसे कहा जाता है। तो स्कर्बिक एसिड के लिए हमारा विटामिन सी जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर भी हो जाएगा सी। ये भैया क्वेश्चन यूपी सीनियर 2025 का क्वेश्चन है। आप लोग जाइए पेपर सोल्यूशन देख लीजिए कि स्कर्बिक एसिड क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं गया था। तो देखिए आप लोग के लिए कितना बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू लाए हैं। चलिए आगे चला जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस हार्मोन द्वारा होता है। जो लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी पूछ रहा है। कह रहा आरबीसी का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। कह रहा जो आरबीसी का नियंत्रण पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कंट्रोल मतलब नियंत्रित बाय हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के निर्माण को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, इरेथ्रोपाइटिन या एड्रेलिन या थायरॉक्सिन। तो देखो थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से कौन निकलता है, थायरॉक्सिन। एड्रेलिन को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड 2024 में पूछा गया था कि इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो एड्रेलिन हो जाता है। एड्रेलिन को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी एड्रेलिन जाना जाता है।
इंसुलिन हमारा कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। तो यही कह रहा कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा, तो एक का ऑप्शन बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, इरेथ्रोपोइटीन। इरेथ्रोपोइटीन, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आरबीसी के निर्माण को, हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? इरेथ्रोपोइटीन करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं जिसे WBC का औसत जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल? जो WBC का होता है उसका जीवन काल पूछ रहा है, जीवन कितना होता है WBC का? 1 से 2 दिन होता है, 10 से 12 दिन होता है, या 13 से 20 दिन होता है, या फ्यू आवर्स और फ्यू डे होता है? ये क्वेश्चन हम आप लोग को कराए भी थे, तो आप फिर से दोबारा भी ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो पूछ ले WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो WBC का जो जीवन काल होता है ये हमारा फ्यू आवर्स और फ्यू डे होता है, कुछ घंटे कुछ दिन के लिए होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग को कैसा लग रहा है तो हमारे कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए कह रहा है कि मनुष्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाला नाखून कौन सा होता है? अरे मनुष्य में पूछ रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला हाथ में कौन सा नाखून होता है? विच फिंगर ग्रो द फास्टेस्ट इन ह्यूमंस? मनुष्य में जो फिंगर में कौन सी नाखून सबसे पहले ग्रो करती है? अरे थम्स करती है, अंगूठा, या इंडेक्स फिंगर, या मिडिल फिंगर, या लिटिल फिंगर? तो मनुष्य में जो सबसे पहले ग्रो करने वाला कौन सा होता है? तो मनुष्य में जो सबसे पहले ग्रो करने वाला ये है थम्स। थम्स तो होगा नहीं ना इंडेक्स, तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला कौन होता है? ये हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारी मिडिल फिंगर सबसे तेज ग्रो करती है, मिडिल फिंगर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेड? जो आरबीसी अभी कह रहा है आरबीसी के निर्माण को नियंत्रित कौन करता है? तो इरेथ्रोपोइटीन करता है, लेकिन वही फिर से कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये बताओ हमें। अभी तो तुम नियंत्रण पूछ रहे थे कि इरेथ्रोपोइटीन आरबीसी का निर्माण को रोक लोगे, तो अब बताओ आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी निर्माण किडनी में होता है, लीवर में होता है, बोन मैरो में, या हार्ट में होता है? तो देखो भैया, किडनी का काम होता है प्यूरिफाई ऑफ ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। लीवर क्या होता है? लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर ही है भैया। हार्ट का काम क्या करता है? हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है। हार्ट हमारा ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। हार्ट ब्लड को हमारा पंप करता है। तो आरबीसी जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, बोन मैरो। हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, इस बात याद रखिएगा, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है। ये नहीं कि बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो बोन मैरो हमारे बोन के अंदर पाया जाता है, बोन मैरो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पंप करता है? विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप प्योर ब्लड ऑफ बॉडी? अगर क्वेश्चन को ना समझ में आए तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कह रहा कि हृदय का कौन सा भाग है जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई देता है? अरे सप्लाई पार्ट पूछ रहा है कि कौन सा हृदय का भाग होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई देता है? लेफ्ट आर्टियम, राइट एटियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट वेंट्रिकल? चलो आओ हार्ट ही देख लेते हैं, बहुत हार्ट क्या है। तो हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा, ये हार्ट कितना हो गया? हार्ट हमारा कितना होता है? तो हार्ट हमारा 4 चैम्बरिंग होता है। हार्ट कितना होता है हमारा? 4 चैम्बर का होता है। ऊपर वालों क्या कहते हैं? ऊपर को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले कहते हैं राइट आर्टरी कहते हैं, राइट आर्टरी कहते हैं। इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल कहा जाता है, इसे लेफ्ट आर्टरी कहा जाता है, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा ऊपर क्या होता है, जहाँ ब्लड, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जहाँ मिलता है उसे हम लोग लंग्स कहते हैं। ठीक, लंग्स कहते हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारा क्या होता है? यहाँ हमारा बॉडी होती है। बॉडी, बॉडी में ही सारे पार्ट होते हैं, लेकिन आइए हम एक एक पार्ट को अलग करके देखते हैं। ठीक, ये हमारी बॉडी हो गई। तो देखो,
चेंज हम बदल दे रहे हैं, ठीक। और इसको हम कहते हैं इम्प्योर है तो इसको मिला देते हैं, ठीक। तो देखो बॉडी से जब ब्लड, इसको इधर करते हैं, देखो जब बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में गिरता है, दायां अलिंद में ब्लड जब बॉडी से राइट एट्रियम में गिरता है तो इसके थ्रू जाता है, तो उसके थ्रू हो जाता है वेना केवा के थ्रू जाता है, वेना केवा के थ्रू ब्लड, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में वेना केवा के थ्रू जाता है, ठीक। वेना केवा के थ्रू जाता है। ये ब्लड कैसा रहता है, तो ब्लड हमारा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ब्लड से कैसा ब्लड जाता है, तो ब्लड हमारा कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। राइट एट्रियम में ब्लड, अशुद्ध रक्त कहाँ गिर रहा है, दायां अलिंद में गिरा है, ठीक। अब ब्लड दायां अलिंद से दाएं नीलम आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, दायां नीलम में आता है। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल में एक ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है, जिसके थ्रू से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट आर्टियम दायां अलिंद दायां नीले के बीच में ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है, जिसके थ्रू ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। अब राइट एट्रियम ब्लड को कहाँ देती है, पंप करके देती है लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ब्लड किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में हमारे बाहर से क्या आते हैं, और लंग्स बाहर में हमारे क्या आते हैं, O2 आता है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक। तो O2 मिल गया तो ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। आरबी लंग्स से जब ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट लेफ्ट आर्टियम में आ रहा है। लेफ्ट आर्टियम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बायां अलिंद में कैसा आ गया, शुद्ध रक्त आ गया, शुद्ध रक्त। अब बाएं अलिंद से बाएं नीले में बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड आता है, ठीक। बाइकस्पिड वाल्व से जिस लंग्स से बाएं अलिंद में आने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड हमारा कहाँ आता है, तो बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से जब ब्लड बाएं नीले में जाता है बाइकस्पिड वाल्व से, अब बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले से ब्लड हमारा एरोटा के थ्रू बॉडी में जाता है, एरोटा के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। एरोटा को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि रक्त का कौन सा भाग है जो हृदय में शुद्ध रक्त का पूरे परिवहन कराता है, तो कौन सा भाग है, तो लेफ्ट आर्टियम ही है। लेफ्ट आर्टियम भाग है जो रक्त को पूरे शरीर में करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। फिर से बता दें ये चीज़, देखो हमारा हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर का होता है, ठीक। इसको हम लोग दायां अलिंद कहते हैं, इसके दायां नीले, इसके बायां अलिंद और बायां नीले कहते हैं। जब ब्लड बॉडी से दायां अलिंद में जाता है तो वो बिना केवा के थ्रू जाता है, वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक। दायां अलिंद से दायां नीले में जब ब्लड आता हो तो ट्राइकैप्सिड वाल्व से आता है, ट्राइकैप्सिड वाल्व से आता है। दायां अलिंद से दायां नीले में जब ब्लड आता है उसे ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। दायां नीले से ब्लड जब लंग्स में जाता है तो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को एक्सचेंज करते हैं, तो ऑक्सीजन जब मिल गया तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। लंग्स से जब बायां अलिंद में आता तो वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब बायां लंग से बायां अलिंद में आने के लिए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में हमारा क्या पाया जाता है, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में हमारा बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, ठीक। इस आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, विच सेल हेल्प ब्लड क्लोटिंग। कह रहा ब्लड क्लोटिंग में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अरे RBC, अभी RBC के निर्माण को नियंत्रित कौन कर रहा था, इरिथ्रोपोइटिन। RBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है।
बोन मैरो में होता है। बोन मैरो पाया कहाँ जाता है? हड्डियों के बीच में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अभी इनका जीवन काल कितना होता है? फ्यू मिनट फ्यू डे होता है। इसका जीवन काल जो होता है फ्यू मिनट्स और फ्यू डे होता है। फ्यू मिनट्स एंड फ्यू डे होता है। फ्यू डे होता है, कुछ कुछ मिनट और कुछ दिन होता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि बोन देखो आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये 120 डे होता है, इसका 120 दिन होता है। आरबीसी जो होता है 120 डे जीवित रहती है। आरबीसी जो हमारी होती है 120 डे जीवित रहती है। ठीक, तो वही कह रहा है रक्त को जमने के लिए हमारा कौन सा उपयोग होता है? तो रक्त को जमने के लिए हमारा प्लेटलेस होता है, प्लेटलेस कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को हाँ, प्लेटलेस को थ्रोम्बोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक, थ्रोम्बोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा विटामिन रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है? नाइट ब्लाइंडनेस को कौन रखता है? विच विटामिन प्रिवेंट आर नाइट ब्लाइंडनेस? ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ये भी नर्सिंग का ही क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा विटामिन जरूरत है? विटामिन बी। विटामिन बी को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन बी को हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी को हम लोग को क्या कहा जाता है? थायमीन। जिसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। थायमीन जिसे कहा जाता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कर्बिक एसिड ये यूपी सीनियर 2025 में क्वेश्चन आया था, स्कर्बिक एसिड वाला। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्बिक रोग। जो स्कर्बिक रोग कहाँ होता है? स्किन पे क्या होता है? वो चिकटा चकट हो जाता है, व्हाइट कलर का। ठीक, विटामिन डी को कॉल्सिफेरॉल कहा जाता है। कॉल्सिफेरॉल जो विटामिन डी पाया जाता है सूरज की रोशनी में पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ठीक, तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हमारा जिम्मेदार विटामिन कौन होता है? विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए कह रहा कि एड्स एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? एड्स इज केज बाय वायरस। कह रहा है एड्स किस वायरस होता है? एच बी वी से, एच आई वी से, या सी वी से, या पोलियो वायरस से? तो एड्स जो होता है एड्स एड्स से। एड्स क्या कहते हैं? एड्स। एड्स सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, तो एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो एड्स के लिए हमारा HIV जिम्मेदार होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन दर किस प्रकार निर्भर करता है? मानव में श्वसन दर होता है किस प्रकार निर्भर करता है? द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन इन द ह्यूमन डिपेंड्स ऑन। जो मानव में श्वसन दर होता है किस प्रकार निर्भर करता है? द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन से डिपेंड। जो डिपेंड होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण होता है, या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के कारण होता है, या नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कंट्रैक्शन के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन लेवल के कारण होता है। तो जो मनुष्य मानव शरीर में श्वसन दर निर्भर करता है तो किसके दौरान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के कारण ये जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? विच इन द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, पेनक्रियाज होती है, एड्रेलिन होती है। एड्रेलिन हमारा किडनी के ऊपर पाया जाता है, जिसके द्वारा एड्रेलिन इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। ठीक, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं, इससे द्वारा बीटा से पेनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ठीक, पिट्यूटरी जो होता है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है हमारा पिट्यूटरी होता है। ठीक, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे थायराइड कहते हैं। ठीक, थायराइड कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चैनल याद कर लो, एस आर पी क्लास शाम को 3 PM पे डेली मिलता है वीडियो। 3 PM पे। ठीक, 3 PM पे। ये आज संडे के दिन नर्सिंग का टॉप 80
MCQ आप लोग को दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए। 80 MCQ टॉप नर्सिंग के चाहिए और टॉप प्रीवियस ईयर पेपर के देखते हुए आया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। ठीक, तो ये शाम को 3 PM पे वीडियो USRP क्लास के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया जिसे जॉन्डिस किस अंग की बीमारी होती है। अरे पीलिया जॉन्डिस इज डिजीज ऑफ विच ऑर्गन। कह रहा है पीलिया किस अंग की बीमारी होती है। हार्ट की होती है कि भैया किडनी की होती है कि लीवर की होती है कि लंग्स की होती है। पीलिया में क्या होता है, पीलिया में बॉडी हमारा कैसा होता है, पीले रंग की हो जाती है। ये इसमें ह्यूमंस की बॉडी, ये जो ह्यूमंस का बॉडी जो होता है, बॉडी जो होता है, बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, बॉडी का कलर जो हमारा हो जाता है पीले रंग की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। तो ये कौन सी कह रहा है पीलिया किस अंग की बीमारी होती है। अगर बॉडी के शरीर में येलो हो जा रहा है तो किस अंग की बीमारी है। तो उस समय हमारा कौन सा अंग खराब हो जाता है, तो लीवर खराब होता है उस समय हमारा लीवर। तो इसका आंसर नंबर हो जाता है सी। तो उस समय लीवर से लीवर लीवर क्या करता है, लीवर से बाइल निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त पित्त स्टोर कहाँ होता है, पित्त स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में पित्त स्टोर होता है। ठीक, निकलता कहाँ से, लीवर से। बाइल निकलता कहाँ से, बाइल निकलता कहाँ से, लीवर से निकलता है। और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है भैया, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन। तो इसका आंसर नंबर सी, पीलिया में किस अंग की बीमारी होती है, तो लीवर में होती है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कौन सा ध्रुव घेरता है। जो मस्तिष्क होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो मनुष्य में जो मनुष्य में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। विच फ्लूइड सराउंड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा कि कौन सा द्रव है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरता है, द्रव को घेरता है। तो कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा, लिम्फ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो प्लाज्मा कौन सा पार्ट है, प्लाज्मा हमारा आरबीसी का पार्ट होता है, तो ये होता नहीं है प्लाज्मा। लिम्फ, लिम्फ तो है नहीं, लिम्फ ये भी। तो टिश्यू, टिश्यू फ्लूइड तो होता नहीं है। अगर पूछता कौन सा टिश्यू ब्लड में पाया जाता है तो माना जाता कि ब्लड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो ब्लड में हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो इसके लिए हमारा सिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। जो सिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो ये इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, सिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि हड्डियां और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को कौन सा ध्रुव घेरता है, तो सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। विच आर द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है। टिबिया होता है, फिबुला होता है, फीमर होता है या ह्यूमरस होता है। तो देखो टिबिया, फिबुला, फीमर्स या ह्यूमरस। टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है ये हैंड का बोन होता है, हैंड का बोन जो होता है ये ह्यूमरस होता है। ठीक है, फिबुला, टिबिया, ठीक है। तो ये पैर, ये दोनों हमारे पैर, हाँ ये पैर की हड्डियाँ होती है, दोनों हमारी लेग की हड्डियाँ होती हैं, लेग की हड्डियाँ। टिबिया, फिबुला लेग की हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है ये हमारा फीमर होता है। फीमर भी हमारे पैर में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। मानव शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो फीमर होता है। ठीक, अब कह रहा भैया अगला क्वेश्चन कह रहा कि जो हमारा ये पाचन होता है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन बिगिन। कह रहा कि बिगिन मतलब स्टार्ट होना, प्रारंभ होता है। बिगिन का मतलब, बिगिन का सिनोनिम्स क्या हो जाता है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ होना। तो कह रहा कि जो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। चलिए, पाचन क्रिया स्टोमच से, माउथ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से। देखो जो स्टोमच होता है, पेट, यहाँ से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, प्रोटीन का पाचन हमारा स्टोमच से होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड का, ये जो फूड हम लोग खाते हैं, फूड कोई भी फूड खाते हैं, तो उसका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। संपूर्ण पाचन जो होता है, संपूर्ण पाचन जो होता है हमारे छोटी आंत में होती है। बट लेकिन, लेकिन जो हमारा वाटर एंड मिनरल होता है, वाटर 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 जिसे हम लोग पानी कहते हैं, और मिनरल खनिज, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, इसका पाचन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मिनरल्स का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो
पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? माउस से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका पूछी है, कोशिका। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका पूछा है, ना कि छोटी हड्डी पूछा है। अब कि वो कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका तुम बताओ कौन सी होती है? WBC होती है, RBC होती है, नर्व सेल होती है, स्पर्म सेल होती है। तो देखो मानव शरीर की सबसे छोटी, अगर सबसे बड़ी सेल पूछता, अगर लार्जेस्ट सेल पूछता, अगर वो कह रहा तक कहता है कि मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल बताओ, तो अगर लार्जेस्ट सेल का बात करता तो ओबम आ जाता। ओबम जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक, तो ये कह रहा कि स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट भी बता देते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट सेल के लिए स्पर्म आ जाता है। स्पर्म जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो स्पर्म पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट सेल कौन पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट सेल के लिए कौन सा होता है? तो स्पर्म होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अब ऊपर दिया WBC। WBC को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी निर्माण करता है। RBC रेड ब्लड सेल कहते हैं। निर्माण निर्माण बोन मैरो में होता है। RBC के निर्माण को रोकने के लिए इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। RBC का जीवन काल 120 डे होता है। 120 इसे इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। RBC कमी को इरेथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी केज विच डिजीज। कह रहा कि विटामिन डी, ये यूपी सीनेट 2023 का क्वेश्चन है भैया। ये यूपी सीनेट 2023 का क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी केज विच डिजीज। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी बेरी। तो जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ये विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 का हमारा क्या नाम होता है? विटामिन B1 का थायमीन नाम होता है। थायमीन नाम होता है विटामिन B1 का थायमीन नाम होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी का रेटिनॉल का नाम होता है। रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है, स्कर्बिक एसिड नाम होता है। ठीक, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद कह रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शोधन किस अंग से होता है? कह रहा है विच अंग प्यूरिफाई ब्लड ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का शोधन जिसे प्यूरिफाई करता है उसे क्या करते हैं? हार्ट करते हैं, किडनी करता है, लीवर करता है या लंग्स करता है? तो देखो लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स जो होता है वो O2 लेता है, O2 को लेता है, एब्जॉर्व करता है और CO2 को छोड़ता है। तो O2 लिया तो लंग्स में क्या हो जाए? ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को ब्लड मिल गया तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक, लीवर लीवर जो होता है चाइल्ड चाइल्ड बॉर्न बॉर्न इस अवस्था में चाइल्ड में ही ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन वो कह रहा है कि शोधन पूछ रहा है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करता है। हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। पंपिंग काम कौन करता है? पंपिंग जो काम होता है वो ब्लड हार्ट का काम होता है, पंपिंग। तो वही कह रहा शोधन प्यूरिफाई का बात कर रहा है। प्यूरिफाई के लिए हमारा किडनी जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अरे भैया ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन हाले अभी तो भोजन का पाचन पूछ रहा, अब तो प्रोटीन का पूछ लिया। वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन। बिगन मतलब स्टार्ट या शुरू। स्टार्ट, बिगन का सिनोनिम्स क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट मतलब प्रारंभ है। तो प्रोटीन का पाचन माउथ से होता है या स्टोमच से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से? माउथ से किसका पाचन होता है? माउथ से भोजन जो भोजन माउथ में जो भोजन माउथ से ही लेते हैं। तो भोजन से माउथ से भोजन लिया जाता है, पाचन नहीं। तो वो कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन भी हमारा स्टोमच में होता है, प्रोटीन का पाचन। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। शरीर के सबसे बड़े शरीर में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का अगर देखा जाए तो संपूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट वाटर एंड मिनरल का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, ये
भाई अब तो वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए भाई, इतना मेहनत से हम आप लोग को बता रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ना। अरे नर्सिंग का सोचिए, नर्सिंग का हम 80 MCQ लाए, 80 MCQ। अरे चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन है। इंसान के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन? अरे ये से इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, हम ना बताइए ई की आप लोग बताइए। 206, 208, 210, 212 मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कितनी हड्डियां होती है। चलिए हम लोग का कमेंट्स में हम आप लोग का वेट करेंगे, ठीक। संडे को भैया, आज संडे है, संडे को 3 PM पे, संडे 3 PM पे हम नर्सिंग का करते हैं, ठीक। चलिए मान कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? गुर्दे को हम लोग कहते हैं किडनी। अरे किडनी जिसे हम लोग विकृत कहते हैं, विकृत कहते हैं। कह रहा हाउ मेनी किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितनी किडनी होती हैं? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? मनुष्य में कितनी किडनियाँ होती हैं? ये किडनियाँ पूछ रहा है। किडनियाँ हमारी क्या रहते हैं मनुष्य शरीर में? क्या 1 होती हैं कि 2 होती हैं, 3 होती हैं या 4 चैम्बर तो हार्ट होता है। हार्ट एक ही होता है लेकिन चैम्बर पूछा जाए तो 4। लेकिन किडनी हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा भैया बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। चलो आओ अगले क्वेश्चन। कह रहा कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे WBC का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? RBC का सेल क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लोटिंग, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या कैरी न्यूट्रिएंट? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन जिम्मेदार लेता है। ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। अरे ये भैया ये हमारा क्या होता है? ये जो फ्लाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है वो WBC होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगर PDF आप लोग को चाहिए, PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। SRP क्लास एंड न्यूज़, आप लोग न्यूज़ डालेंगे तो आप लोग को वो लोगो जो आपको हम थंबनेल में दिखाए हैं वो लोगों के साथ आ जाएगा, ठीक। उस पर हम बहुत सारे टेस्ट PDF भी डाले हैं। टेस्ट PDF कम से कम हम 20 टेस्ट PDF ही डाल चुके हैं, ठीक। आप लोग जाके उसको भी देखिए, ठीक। अब कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है संतुलन और गति को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड मूवमेंट? कह रहा नियंत्रण में कौन सा काम करता है? सेरिब्रम या सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंटा या हाइपोथैलेमस? तो मानव शरीर में हाइपोथैलेमस क्या करता है? सोचने और समझने की वृद्धि को कार्य करता है हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लेंटा का काम होता है अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनवॉलंटरी क्रिया जैसे हार्ट का पंप करना, हार्ट हमारे बसों में नहीं होता, हार्ट का पंप करना इनवॉलंटरी क्रिया होता है, ठीक। सांस लेना इनवॉलंटरी क्रिया होती है, ठीक। ये सब इनवॉलंटरी क्रिया होती है। तो सेरिबेलम क्या होता है? ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? ब्रेन का लार्ज पार्ट हो, ये लार्ज पार्ट है, ये लार्ज पार्ट होता है सेरिब्रम। तो ये जो कंट्रोल और नियंत्रित के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सेरिबेलम होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अरे ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? विच द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी? वेन होता है, आरोटा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है या वेना केवा होता है? देखो वेना केवा जो होता है ये हमारे बॉडी से ब्लड, ये बॉडी से ब्लड जो होता है, बॉडी से ब्लड कहाँ ले जाता है? राइट आर्टरी में ले जाता है। राइट आर्टरी को हम लोग क्या कहते हैं? दायां लिंब कहते हैं, दायां लिंब कहते हैं। वेना केवा जो होता है बॉडी से ब्लड को राइट आर्टरी में ले जाता है, ठीक। और भैया पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड ले जाता है, लंग्स तक ब्लड ले जाता है। तो मानो वेन क्या होता है? वेन जो होता है ये लंग्स से लेफ्ट आर्टरी तक ब्लड ले आता है, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा आरोटा हो जाएगी, महाधमनी जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। आरोटा।
अरे फिर कह रहा कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, WBC, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? तो देखो प्लेटलेट्स जो होता है ये ब्लड को क्लोटिंग करता है, ब्लड को थक्का जमाता है, ठीक। प्लाज्मा ब्लड का पार्ट होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कौन कौन करता है? हीमोग्लोबिन कराता है, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अरे अगला क्वेश्चन कह रहा है खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प ऑफ ब्लड क्लोटिंग? विटामिन ए, विटामिन के, सी, विटामिन के। अरे भैया ये यूपी सीपेट, अरे ये यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन है भैया, ये 2025 का क्वेश्चन है कि विटामिन के थक्का, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? अरे विटामिन ए का तो अभी हम बताएं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। विटामिन सी अभी वाला 2025 में यूपी सीनेट में पूछ लिया गया था, क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमारा जिम्मेदार क्वेश्चन कौन होता है? विटामिन के होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अरे ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है भैया, पहले लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। हड्डी और दांत को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा होता है? हड्डी और तत्व पूछ रहा भैया, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, तत्व। विच एलिमेंट मेक बोन एंड टीथ स्ट्रांग? जो हड्डी और टीथ को स्ट्रांग कौन करता है? अरे आयोडीन या कैल्शियम या फास्फोरस या सोडियम? तो हड्डियों और बोन को मजबूत करने के लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार होता है? तो हड्डियों और बोन के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी, हो जाता है भैया बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अरे ये देखो कह रहा कि अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा कि इंसुलिन सीक्रेट बाई, इंसुलिन मतलब स्रावित होता है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? पेनक्रियास से, एड्रेनलिन से या थायराइड से या पिट्यूटरी से? तो स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है पिट्यूटरी, थायराइड से थायरॉक्सिन T3 एंड T4 हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन को एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, पेनक्रियास से बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अरे अगला क्वेश्चन देखो कह रहा कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट एडल्ट में कितना होता है? नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेशन कह रहा है जो मनुष्य श्वास लेता है 1 मिनट में कितना श्वास लेता है, वही पूछ रहा है कि 1 मिनट में 10 से 12, 12 से 16 या 16 से 20 या 22 से 28? तो एक मनुष्य 1 मिनट में हमारा 12 से 16 बार श्वास लेता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या डीऑक्सी राइबोप्रोटीन एसिड होता है या डीऑक्सी राइबो एसिड होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 में बीएससी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन था। अरे ये याद नहीं है कौन से राज्य में पूछा गया था, ठीक, लेकिन 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अरे ये क्वेश्चन देखो कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, लाइफ स्पैन आरबीसी का जीवन काल पूछा है। 60 डे होता है, 90 डे होता है, 120 डे होता है या 150 डे होता है? तो आरबीसी को अगर अभी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आरबीसी के निर्माण को कौन रोकता है? इरेथ्रोपोइटीन निकलता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? इरेथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 डे होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है या हार्ट है? तो मानव शरीर, ये पेनक्रियाज होती है, इसे अग्नाशय कहा जाता है। इसे बीटा सेल से क्या निकलता है? इसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? ब्लड को किडनी करता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना होता है। तो ये लार्जेस्ट क्या होता है? लीवर होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, हो जाता है, ठीक, बी हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच क्या होता है? 6.0, 7.4 या 8.0 या 5.6। तो ब्लड का पीएच जो होता है ये क्षारीय होता है तो 7.4 होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये बीएससी नर्सिंग, ये नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, और ये आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा मलेरिया कीस्ट बाई, मलेरिया का कारक जीव कौन सा होता है? ट्रिप्सोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा या लेशमिया। तो प्लाज्मा ये जो होता है मलेरिया में तो प्लाज्मोडियम होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। भाई वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसआरपी क्लास, ठीक। तो आप संडे आज संडे था तो इसीलिए हम कहे नर्सिंग का टॉप 80 दे देते हैं। आज संडे था तो टॉप 80 क्वेश्चन आप लोग को नर्सिंग का मिल गया। तो ये 3 PM पे आप लोग को मिलता ही है वीडियो, तो 3 PM पे ये वीडियो आप लोग को मिल गया। तो अगर आप लोग को नर्सिंग अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि अगले संडे को हम इंग्लिश करा दें। आप लोग बताओ अगले संडे को इंग्लिश करा दें? अगर कमेंट में कहिए तो ऐसे इंग्लिश का क्वेश्चन ला दे टॉप 80। अब इससे ये क्वेश्चन अच्छे थे, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमें कमेंट में इंतज़ार है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, टॉप 80 क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। ठीक, चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। ठीक है।